आज के इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा फोकस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ट्रेडिंग में सिर्फ अंदाजे लगाना या गेसवर्क करना, ये सब पीछे छोड़कर रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट विजन में मास्टरी हासिल करना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सफ़र सिर्फ सही स्टॉक्स चुनने तक सीमित नहीं है। असल खेल तो कैपिटल को सेफ रखने और सही वक्त पर सही डिसीजन लेने का है। तो चलिए आज ट्रेडिंग के कुछ सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल रूल्स को डीकोड करते हैं। आज के इस लर्निंग सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गणित, उसके बाद बात करेंगे ट्रेडिंग स्टाइल्स के हिसाब से सही टाइम फ्रेम्स चुनने की, और आखिर में देखेंगे एक प्रो लेवल की मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्ट्रैटेजी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट और उसका सही प्लेसमेंट। किसी भी ट्रेडर की सबसे पहली प्रायोरिटी प्रॉफिट कमाना नहीं होती, बल्कि अपने कैपिटल को बचाना होती है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना मतलब सोचिए बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। एक्सीडेंट तो होना ही है ना? वहीं दूसरी तरफ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा है जैसे हेलमेट पहनकर बाइक चलाना। हेलमेट एक्सीडेंट को होने से तो नहीं रोकता, लेकिन एक बहुत बड़े जानलेवा नुकसान से जरूर बचा लेता है। तो आखिर ये स्टॉप लॉस चीज क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये नुकसान पर लगाम लगाता है। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक ऑर्डर है जो किसी भी ट्रेड को एक पहले से तय की गई कीमत पर अपने आप क्लोज कर देता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रेड उम्मीद के बिल्कुल ऑपोजिट चला जाए तो ये ऑर्डर अकाउंट को पूरी तरह से खाली होने से यानी वाइप आउट होने से बचाता है। इसे बिल्कुल एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस की तरह समझना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है। इसका लॉजिक बहुत ही क्लियर है। अगर कोई बाय एंट्री ली गई है तो स्टॉप लॉस को हमेशा सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे सेट किया जाता है, क्योंकि अगर वो मजबूत सपोर्ट ही टूट गया तो फिर ट्रेड से बाहर निकलना ही बेहतर है। वहीं अगर सेल यानी शॉर्ट एंट्री ली गई है तो स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है। इससे ट्रेड को थोड़ा सांस लेने की जगह भी मिल जाती है और अकाउंट भी पूरी तरह से सेफ रहता है। और इसी के साथ जुड़ा है रिस्क मैनेजमेंट का एक पत्थर की लकीर वाला रूल। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी एक सिंगल ट्रेड पर टोटल कैपिटल का 1% या 2% से ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये रूल मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की चाबी है। अगर लगातार कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाए ना, तो भी ये 1-2% का रूल ये कंफर्म करता है कि कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा बचा रहे, ताकि अगले दिन नए सिरे से मार्केट में उतरा जा सके। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस शानदार प्रो टिप के साथ हमेशा याद रखना चाहिए। एम्ब्रेस योर लॉसेस, यानी अपने नुकसान को खुले दिल से स्वीकार करना सीखें। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में छोटे छोटे और कंट्रोल्ड नुकसान होना बहुत ही आम बात है। इसे बिजनेस चलाने का एक छोटा सा खर्च मानना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होने पर गुस्सा होने की बजाय उसे शांति से एक्सेप्ट करना ही एक प्रो ट्रेडर की असली निशानी है। डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब चलते हैं थोड़ा ऑफेंस की तरफ, यानी प्रॉफिट कमाने का प्लान, टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। टारगेट क्या है? ये वो पहले से तय की गई कीमत है जहां पहुंचते ही प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से बाहर निकल आना है। इसे हमेशा पिछले रेजिस्टेंस या सपोर्ट को देखकर पूरे लॉजिक के हिसाब से सेट किया जाता है। यहां सबसे जरूरी चीज है लालच से बचना। टारगेट हिट होते ही इमोशंस को साइड रखकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। अब आते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के सबसे जरूरी गणित पर, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी ट्रेड में 100 रुपए का रिस्क लिया जा रहा है तो वहां कम से कम 200 रुपए कमाने का टारगेट जरूर होना चाहिए। इसे कहते हैं 1:2 का रेशो। जो इनाम मिलने वाला है वो हमेशा लिए गए जोखिम से वजन में ज्यादा होना चाहिए। एक प्रॉफिटेबल सिस्टम की नींव यहीं से शुरू होती है। और पता है इस 1:2 रेशियो का सबसे बड़ा जादू क्या है? वो है एक मैजिकल नंबर 50%। ये किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर का असली मैथ है। अगर 10 ट्रेड्स में से सिर्फ 50% ट्रेड्स भी सही होती हैं, यानी 5 जीते और 5 हारे, फिर भी अगर इस 1:2 रेशियो को ठीक से फॉलो किया गया है तो आखिर में नेट रिजल्ट प्रॉफिट ही निकल कर आएगा। हारने वाले ट्रेड्स में 100 रुपए जाएंगे, लेकिन जीतने वाले ट्रेड्स में 200 रुपए आएंगे। ये लॉजिक दिखाता है कि मार्केट में हर बार हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट प्लानिंग के इस हिस्से को इस जबरदस्त रूल के साथ रैप अप करते हैं। प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान।
इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही उसका स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल तय होना चाहिए। और एक बार ट्रेड शुरू हो गया तो बीच मार्केट में डर या लालच के चक्कर में आकर उस प्लान को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। लॉजिक हमेशा इमोशन से ऊपर होना चाहिए। खैर, स्ट्रैटेजी के बाद अब थोड़ा मार्केट को देखने के नज़रिए पर आते हैं, यानी अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स के हिसाब से सही टाइम फ्रेम्स चुनना। सोचिए, अगर किसी ने गलत नंबर का चश्मा पहन लिया तो क्या होगा? सब कुछ धुंधला दिखेगा, है ना? ट्रेडिंग में भी गलत टाइम फ्रेम चुनना बिल्कुल वैसा ही है। मार्केट कभी भी क्लियर नहीं दिखेगा और गलत फैसले लेने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हर ट्रेडिंग स्टाइल का अपना एक अलग और परफेक्ट लेंस होता है। अगर स्कैल्पिंग करनी है जहां ट्रेड कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है, वहां 1 मिनट या 3 मिनट का चार्ट देखा जाता है। जो लोग इंट्राडे यानी एक ही दिन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट बेस्ट होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जहां ट्रेड कुछ दिनों तक होल्ड किया जाता है, वहां 1 आवर या 1 डे का चार्ट काम आता है। और लंबे समय तक इन्वेस्टिंग करने वालों को 1 वीक या 1 मंथ के चार्ट पे फोकस करना चाहिए। ये मैचिंग करना बहुत क्रूशियल है। और इसी लेंस को और भी शार्प बनाने के लिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्ट्रैटेजी। प्रो ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमेशा इन 2 लॉजिकल स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे 1 आवर चार्ट पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को चेक करें। और स्टेप 2, एक छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे 5 मिनट्स चार्ट पर शिफ्ट होकर ट्रेड में एंट्री लेने का परफेक्ट पॉइंट ढूंढें। इसे एक प्रैक्टिकल नजरिए से समझते हैं। अगर 1 आवर का बड़ा चार्ट बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। इस कंफर्मेशन के तुरंत बाद 5 मिनट के चार्ट पर जाकर एक ऐसी परफेक्ट बाय एंट्री खोजी जा सकती है जहां रिस्क सबसे कम हो। सीधे शब्दों में कहें तो बड़ा चार्ट हमें डायरेक्शन बताता है और छोटा चार्ट हमें परफेक्ट टाइमिंग देता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के 2 बहुत ही सॉलिड रूल्स हैं। पहला, बड़े चार्ट्स पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनते हैं, वो छोटे चार्ट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत और रिलायबल होते हैं। और दूसरा, अगर कभी 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट की उथल-पुथल देखकर कंफ्यूजन होने लगे, तो बस अपना टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। मार्केट का सारा शोर, सारी नॉइज़ अपने आप गायब हो जाएगी। और यही वजह है कि ये आखिरी प्रो टिप हर ट्रेडर को याद रखनी चाहिए, जूम आउट फॉर द बिग पिक्चर। जब भी मार्केट का डायरेक्शन समझ ना आए तो बस एक कदम पीछे हटें, चार्ट का टाइम फ्रेम बढ़ाएं और तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मार्केट का असली बिहेवियर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स पर ही छुपा होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या कोई भी ट्रेडर बिना अपने फाइनेंशियल इंश्योरेंस यानी स्टॉप लॉस और बिना सही ट्रेडिंग ग्लासेस यानी सही टाइम फ्रेम्स के मार्केट के सामने उतरने के लिए सच में तैयार है? बिल्कुल नहीं। रिस्क को डीपली मैनेज करना और टाइम फ्रेम्स का सही नजरिया रखना ही ट्रेडिंग की एकमात्र सच्ची बुनियाद है। हमारे आज के सोर्स मटेरियल से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आगे आने वाले सेशंस में चार्ट पैटर्न्स के डीप डाइव में जरूर जुड़िएगा। तब तक इन रणनीतियों को समझें, मार्केट को एनालाइज करते रहें और बिना रुके सीखते रहें।